अरे हम अपवित्र हैं, हनुमान जैसे परम ब्रह्मचारी राम भक्त हम सबके भगवान हैं वो, तो उनको क्यों हम अपने गंदे हाथों से छूमें? शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि पवित्र बनेगी, भीतर से मजबूत बन जाओगे। वो इस सोशल मीडिया का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? कोई गालियां दे करके पॉपुलर हो रहे हैं, कोई केवल नाच गा करके पॉपुलर हो रहे हैं, कोई फूहड़पने की बात करके पॉपुलर हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग थोड़ा विवेक से करना चाहिए। शिक्षा उचित वही है जो व्यक्ति को संस्कारी बनावे, जो हमारे संस्कारों से ही दूर कर दे, वो कैसी शिक्षा है? वो शिक्षा नहीं, वो तो बेकार की बात है। देखो आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आप पढ़ाई भी करते हैं और आप पढ़ाई के साथ में आप संस्कार की भी बात कर रहे हैं जी। शिक्षा के साथ में संस्कार। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय पवन कौशिक महाराज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आप राम कथा भी करते हैं और भागवत कथा भी करते हैं। आज कुछ ऐसे प्रश्न मैं जो आपके सामने लेकर आई हूँ जो अक्सर कई भक्तों के मन में होते हैं और आजकल के युवा पीढ़ी के ऊपर भी ये प्रश्न है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो किस तरह से आगे बढ़े। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्हें शिक्षा के साथ साथ और किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, करियर बनाने पर ध्यान दो, लेकिन उनके अंदर कई ऐसे संस्कार, अपने सनातन धर्म के प्रति जितने संस्कार होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपका क्या संदेश रहेगा ऐसे माता पिता को या फिर ऐसे बच्चों को कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौन से संस्कार भी अपने अंदर डेवलप करने चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है, इसका जीता जाता उदाहरण आप हैं, है ना। देखो आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आप पढ़ाई भी करते हैं और आप पढ़ाई के साथ में आप संस्कार की भी बात कर रहे हैं जी। शिक्षा के साथ में संस्कार। तो मेरा ये मानना है शिक्षा वही है जो संस्कार को जागृत करे। जिस शिक्षा से संस्कार गौण हो जाएं वो शिक्षा नहीं है। तो बालक को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा और माता पिता को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा पर ध्यान दो, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार पर भी जरूर ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा उचित वही है जो व्यक्ति को संस्कारी बनावे। जो हमारे संस्कारों से ही दूर कर दे, वो कैसी शिक्षा है? वो शिक्षा नहीं, वो तो बेकार की बात है ना। तो शिक्षा वही उत्तम है जो व्यक्ति को संस्कारी बनावे। तो माता पिता को ये संदेश है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दो और अच्छी शिक्षाओं के साथ में सुंदर संस्कार दो। बच्चों को विनम्र बनाओ, उनको विनयशील बनाओ, भगवान के प्रति उनको भक्त बनाओ, तो शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो। जी बिल्कुल। जैसे कि आज के इस जनरेशन में कई ऐसे यूथ हैं जो कि आसपास की चीज़ों में फंसे हुए हैं, यानी डिस्ट्रैक्टेड हैं एक तरीके से सोशल मीडिया में या जो भी। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से आजकल, क्योंकि काफ़ी मेथड्स हैं कि वो अपने पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया में, या फिर आजकल के बच्चों में ऐसे भक्ति नहीं देखने को मिलती है कि वो थोड़ी बहुत पूजा भी करते हैं या भक्ति करते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि आजकल के जनरेशन में जहाँ पे सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपना दिमाग ईश्वर में कैसे लगाएं? देखो ऐसा है, संसार की हर वस्तु में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है, इस सोशल मीडिया से संसार का हित भी बहुत हुआ है और अहित भी बहुत हुआ है। जब से ये सोशल मीडिया आया है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है, उन्होंने संस्कार की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। वो इस सोशल मीडिया का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? कोई गालियां दे करके पॉपुलर हो रहे हैं, कोई केवल नाच गा करके पॉपुलर हो रहे हैं, कोई फूहड़पने की बात करके पॉपुलर हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग थोड़ा विवेक से करना चाहिए, थोड़ा बुद्धि से करना चाहिए। देखो ये सोशल मीडिया कोई बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाली वस्तु नहीं है। जैसे अभी आपने नेपाल में सुना होगा, नेपाल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए। आज यदि आप ये सोशल मीडिया चल रहा है तो नाच करके, गा करके या कुछ भी करके पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन यदि ये किसी दिन बंद हो गया, फिर आपका क्या अस्तित्व है, फिर आपका वजूद क्या है? तो इसलिए पहले भीतर से मजबूत बनो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, गुणवान बनो, विनयवान बनो, और फिर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, विवेक से इस्तेमाल करो, धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म के मार्ग पर नहीं। जी बिल्कुल। जैसे कि आजकल की जनरेशन पे जब बात हो ही रही है तो एक और प्रश्न जो मेरे अंदर उठा है
वो ये कि जैसे कि हम जैसे बच्चों के लिए या फिर जो टीनेजर हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आजकल लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी जा रहे हैं जी। कई बार ऐसा नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, उस चक्कर में लोग डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि हनुमान जी उन्हें ऐसी क्या सीख देते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किस तरह से खुश रहना चाहिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में नहीं पड़ना चाहिए, तो उन्हें क्या हनुमान जी ऐसी सीख देते हैं? देखो, संसार में आज का जो वातावरण बन गया है वो बड़ा विचित्र हो गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन छोटे से बच्चों को किस बात का डिप्रेशन हो जाता है। अरे भाई, जो माता पिता हैं अथवा जो बड़े लोग हैं जिनके ऊपर नाना प्रकार के झंझटें, तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनको डिप्रेशन समझ में आता है। छोटे से बच्चे को डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? बोले इस बात से ये प्रमाणित होता है हम भीतर से खोखले हो गए हैं, हमारा भीतर से आत्मबल समाप्त हो गया है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि पवित्र बनेगी, भीतर से मजबूत बन जाओगे और राम भक्ति में मन लग जाएगा। और राम भक्ति में मन लग जाएगा तो राम भक्ति से आपको विद्या भी प्राप्त होंगी, यश भी प्राप्त होगा, कीर्ति भी प्राप्त होगी और भगवान की कृपा से आप बहुत आगे तक जाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि एक आम प्रश्न भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अभी कल ही मेरे पास एक महिला भक्त का फ़ोन आया था। तो कई बार उनकी एक कंप्लेन रहती है कि लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, या फिर महिलाओं को रोका जाता है कि आप इस तरह से हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ सकती, ये तो गलत है, और उनको छू लेना भी गलत है, उनका स्पर्श भी कर लेना गलत है। तो आप क्या कहते हैं कि ये मिथ है या फिर कुछ? निश्चित रूप से मिथ है, क्योंकि मैं ही नहीं, तुलसीदास जी ही हनुमान चालीसा में कह रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े, कोई शर्त नहीं है कि पुरुष ही पढ़े, स्त्री ही पढ़े। हाँ, स्पर्श करने की बात रही तो अपवित्र अवस्था में तो किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल स्त्री को क्या, पुरुष को भी नहीं करना चाहिए। अरे हम अपवित्र हैं, हनुमान जैसे परम ब्रह्मचारी राम भक्त, हम सबके भगवान हैं वो, तो उनको क्यों हम अपने गंदे हाथों से छूएं, क्यों हम उनको स्पर्श करें? तो अपवित्र अवस्था में तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और हनुमान चालीसा तो सबको पढ़नी चाहिए, स्त्रियों को भी पढ़नी चाहिए, पुरुषों को भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, यानी एक तरीके से ये अफवाह ही है। निश्चित रूप से अफवाह है। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि जो भक्त गण इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास कैसे बढ़े। वो कई भक्त ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि हनुमान जी की तो बहुत भक्ति कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ करके देख लिया। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से हनुमान जी पर अपना विश्वास बनाए रखें कि वो करते हैं? भैया, नज़दीक जाओ, हनुमान जी के नज़दीक जाओ, उनको जानो, उनको पढ़ो। अब आप दूर बैठे रहोगे तो कोई ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं, आपकी कोई पात्रता नहीं, आपकी कोई योग्यता नहीं, आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान जी आपके भीतर आकर के ये अपनी भक्ति का ज्ञान देंगे। आप हनुमान जी के पास में जाओ, उनके विषय में पढ़ो, उनकी पूजा करना प्रारंभ करो, धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप हनुमान जी की भक्ति के बिना रह नहीं पाओगे, आप उनकी भक्ति के बिना अपने जीवन को जी नहीं पाओगे। तो एक कदम तो आपको बढ़ाना होगा, एक कदम तो आपको चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक आखिर में एक और कि कई गृहस्थ ऐसे हैं जो कि ये मांग करते हैं उपायों की, या फिर ऐसे कुछ रिचुअल की, या फिर ऐसे संकल्प की कि वो हनुमान जी की भक्ति किस तरह से करें तो उनका सब कुछ खुशहाल रहे, ज़िंदगी उनकी खुशहाल रहे। बड़ा सरल सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। वैसे तो हनुमान जी की भक्ति के बहुत सारे उपाय हैं, पर सरल साधन यही है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, कोई बहुत बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना ये सब साधारण जनमानस के लिए बड़ा ही सुलभ है और बड़ा ही सहज है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो प्रारंभ हनुमान चालीसा से करो, पहले हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, फिर धीरे धीरे सुंदरकांड पढ़ो, फिर हनुमान जी के नाम का जाप करो, ऐसे भक्ति बढ़ाओ, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर बढ़ो। जी जी, आप काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो मेरे अंदर एक और प्रश्न आ गया है। मैंने लोगों के मुंह से सुना है, या फिर ऐसा सुनने में भी आया है कि जो भक्त संकट में होते हैं तो उन्हें अपने संकटों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा के बड़े बड़े संकल्पों को करने की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं करेंगे संकल्प या फिर ऐसे उपाय नहीं करेंगे तो हनुमान जी कहाँ सुनने वाले हैं। तो आप ये क्या बताना चाहते हैं कि क्या अपने संकटों को दूर करने के लिए या फिर किसी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए
बड़े बड़े संकल्पों करने की आवश्यकता है या फिर हनुमान जी की सरल भक्ति से भी? सरल भक्ति से हो सकते हैं। ये संकट हम लोगों के लिए बड़े होते हैं, भगवान के लिए ये संकट बहुत छोटे होते हैं, है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झोला में। ये 2 चौपाइयों को आधार बना लो। जब भी कोई संकट हो, हृदय से हनुमान जी का ध्यान करो, वो ऐसे गदा घुमाएंगे और ऐसे आपके संकट को दूर कर देंगे। आपके लिए वो संकट बहुत बड़ा रहा होगा, हनुमान जी के लिए तो केवल चुटकी बजाने का काम है। इतनी देर में ही वो बड़े बड़े संकटों को विनाश कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और जितने भी ये छोटे मोटे जो प्रश्न जो अक्सर दिमाग में होते हैं उनको आज आपने क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।